तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे रस और उनसे संबंधित जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न बन सकते हैं या आपके पूछे गए जो भी पॉइंट आपके हैं, सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहला आपका है रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने या पाठक के पढ़ने वाला या सुनने वाला, जिसको भी जिस प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। हम लोग परिभाषा को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन लिखने की दृष्टि से हमको शब्दों का क्रम अपने अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा जो लिखित दृष्टि में आपका होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। याद रखिए रस को क्या बोला जाता है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अगला पॉइंट आपका दिया है रस का संबंध श्रा धातु से माना जाता है, जिसका श्रा मतलब अर्थ होता है बहते जाना, बहते जाना, ठीक है ना। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, ठीक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रस की उत्पत्ति का सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपके भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र, याद रखिए भरत मुनि का ग्रंथ कौन है, तो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा दिया है। और रस की परिभाषा विभावानुभाव, भाव विचारी, रिसंयोगा, दृश निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, जिन्हें बोलते हैं संचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव, तो याद रखिए भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिपादक आचार्य हैं। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ये पॉइंट याद रखिए कि रस का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है आपके तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। किसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। अन्य आचार्यों के अनुसार रस की परिभाषाएं आपकी दी गई हैं जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पॉइंट आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ये जो परिभाषा है, ये जो वाक्य दिया है, ये किसने दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ के अनुसार, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मकम वाक्य को ही काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। याद रखिएगा ये जो आपका शब्द है इसका उल्लेख कहाँ हुआ है, तो साहित्य दर्पण में आपका मिलता है। साहित्य दर्पण जो आपका है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक साहित्यिक विषय है, ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए अगला दिया गया है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोदपि शांतो रस कहकर रसों को, 9 रसों को काव्य में स्वीकारा है। अर्थात यहाँ पर अभिनव गुप्त जो आपके हैं उन्होंने 9 रस को ही यहाँ पर मान्यता दिया है, उनको स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, समझिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है। रस के अंग की बात करें तो रस के अंग में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के 4 अंग होते हैं। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि रस के कितने अंग होते हैं भाई, तो रस के 4 अंग होते हैं या 4 अवयव माने गए हैं। इन 4 अवयव कौन से होते हैं इसको समझिए। हैं रस के अंग, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपके स्थायी भाव, ठीक है ना। अब यहाँ पर विभाव के भी 2 पार्ट कर दिए हैं, आलंबन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से किसको पढ़ना है, संचारी भाव को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है संचारी भाव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग संचारी भाव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव होते क्या हैं, जो भाव हृदय में अर्थात मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। छल नामक जो आपका 34वां संचारी भाव है, मानने वाले आचार्य कविदेव हैं, उन्होंने 34 रस माना है। किसने माना है, तो आपके आचार्य कवि देव ने माना है। इन्होंने 34वां संचारी भाव माना है
छल माना है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने 33 पढ़ा होगा, लेकिन 34वां जब नंबर का है वो आपका छल है, क्योंकि छल को भी एक किया ही तो जा सकता है ना कि छल किया, लेकिन छल ऐसी चीज़ है हमेशा आपको याद रहती है, लेकिन अदर चीज़ें होती हैं वो आपकी थोड़ी देर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। तो आपको इनके अनुसार आपको बताना है, कवि देव के अनुसार आपको 34 बताना है, और 34वां कौन सा है? छल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपके कौन कौन से होते हैं, तो हर्ष, ठीक है, खुशी हो गया, गर्व हो गया, मति, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, ग्लानि, ठीक है, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, विबोध, आलस्य, निंदा, स्वप्न, स्मृति, ठीक है ना, और असूया मतलब दूसरे के आकर्ष को देखकर ईर्ष्या करना। ठीक है, अमर्ष मतलब होता है विरोधी का कुछ ना कर पाने के बाद यह भाव उत्पन्न होता है, अमर्ष। ठीक है, चिंता करना, मोह करना, निर्वेद, घृणित तथा इच्छाओं की पूर्ति होना, अव्यवहितता मतलब हर्ष आदि को भावों को छिपाना, अपस्मार अर्थात मूर्छा हो गया, मरण, व्याधि और आपका उन्मेद। तो ये सभी होते हैं जिन्हों हम लोग होते हैं संचारी भाव। कुल मिला के आपके 33 होते हैं। ठीक है, हो गया ना। चलिए यहाँ पर हम लोग रस एवं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। क्या होता है भाई? प्रधान भाव होता है। स्थायी भाव मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक मतलब अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना को घोतक होते हैं जो आपके स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट का आते हैं कि स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं। स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहते हैं। याद रखिए, स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहते हैं। पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, इस कारण से भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 है। किंतु अधिकतर आचार्य रसों की संख्या 9 मानते हैं, क्योंकि मूल रूप से 9 आपके रस होते हैं और 9 आपके स्थायी भाव भी होते हैं, है ना। 9 रस हैं तो आपके 9 आपके स्थायी भाव हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। किसने कहा भाई? तो आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। वहीं मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना गया है। ठीक है, मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है। ठीक है, और अगला है जबकि वियोग रस को रसों की रानी। याद रखिए, मतीराम ने वियोग रस को रसों की रानी माना है। याद रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार रस अर्थात रसराज किसे कहते हैं, तो रसराज या रसपति किसे कहते हैं, तो आपके श्रृंगार रस को कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ कि जो श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस आपके कौन हो गए? एक वात्सल रस और आपका भक्ति रस। तो कुल मिला के जो आपने देखा होगा कि 11 रस में से 9 ही आपने पढ़ते हैं। अब इसमें से क्या हो गया? एक वात्सल रस होता है, एक भक्ति रस होता है, तो उसको हम लोग श्रृंगार रस में ही ले आते हैं। तो इस हिसाब से आपके 9 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है रस और आपका स्थायी भाव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? रत होता है, रति। ठीक है, करुण रस के स्थायी भाव आपका शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है, हास। ठीक है, रौद्र रस का होता है क्रोध होता है। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध होता है। विभत्स रस का आपका घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक रस का आपका भय होता है। अद्भुत रस का आश्चर्य कह सकते हैं विस्मय होता है। शांत रस का आपका निर्वेद या आप कह सकते हैं निवृत्ति होता है। वात्सल का होता है वत्सलता या वात्सल रति होता है। और भक्ति रस क्या होता है? भगवत विषय गति या कह सकते हैं अनुराग होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके 11 रस हमने यहाँ पर बताया, बल्कि हमने बताया 9 होते हैं। ये जो आपके दिए हैं ये आपके आते किस में है? श्रृंगार रस में ही आते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि रस की संख्या कितनी? 9। श्रृंगार जो आपके कह सकते हैं स्थायी भाव वो आपके 9 होते हैं, लेकिन जब भरत मुनि के नाम ले ले तो अब आपको सिर्फ 8 ही बताना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भक्ति रस और आ गए जिनकी संख्या 11 हो गई, मतलब वही पॉइंट हो गया। मूल रस अभी भी आपके 9 ही माने जाते हैं। रसों की संख्या 9 होने के कारण इन्हें 9 रस कहा जाता है। याद रखिए कि रसों को 9 रस के नाम से भी जानते हैं। अब पहला पॉइंट आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है भाई साहब? तो श्रृंगार रस यहाँ पर आप देखिएगा कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है।
नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वह परिणित होकर श्रृंगार रस हो जाता है। यश का स्थायी भाव का रति होता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया है डायरेक्ट, ठीक है ना। साधारण भाषा में कहें तो जहां पर नायक नायिका के बीच प्रेम या रतिवश में मधुर मिलन अथवा अलगाव का बोध होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को ही हम लोग विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। याद रखिए एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि विप्रलंब श्रृंगार तो अर्थात वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में जहां नायक नायिका के संयोग अर्थात प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाए वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट हुआ कि प्रेम तो है लेकिन प्रकृति की सुंदरता को बोल दिया। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को देखने के बाद मोह हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपके संयोग श्रृंगार में आ जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस को भी विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। याद रखिए श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी माना जाता है क्योंकि श्रृंगार रस में एक मोह होता है लेकिन विभत्स रस में घृणा होती है, इस कारण से ये आपका विरोधी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विभत्स रस का विरोधी तो आपका श्रृंगार रस आपको बताना है। क्लियर हो गया? चलिए उदाहरण आप समझ लीजिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नति जाए। स्पष्टीकरण में देखा जाए तो आश्रय यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आश्रय आपने देखा है, आश्रय आपके यहाँ पर गोपियाँ हैं। विषय यहाँ पर आपकी कृष्ण की बात हो रही है। स्थायी भाव आपका रति है और रस यहाँ पर आपका संयोग रस आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका विषयगत उद्दीपन श्री कृष्ण का गोपी के सामने हाथ फैलाने और वंशी के लिए गिड़गिड़ाना, ये इसका उद्दीपन कहलाता है। अनुभव क्या होता है? तो अनुभव मतलब चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, ये होते अनुभव। बहिर्गत उद्दीपन कि वंशी का गायब होना और रहस्यमयी वातावरण, ये होता है बहिर्गत उद्दीपन जो कि इसमें से शामिल आपके हैं, ठीक है। संचारी भाव मतलब देखो हर्ष हुआ, असूया हुआ, अमर्ष हुआ। देखो मतलब खुशी भी है, असूया यहाँ पर अमर्ष मतलब कह सकते हैं गुस्सा भी है, आवेग है, उत्सुकता भी है, मोह भी है और आपकी चपलता भी है। पूरी तरीके से गुस्सा भी हो रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि खुशी भी हो रहे हैं, उनके प्रति मोहित हो रहे हैं, है ना। चलिए संयोग श्रृंगार के अनुदाहरण समझ लेते हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसके तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। तो देखो ये जो आपका है उत्प्रेक्ष अलंकार का है। हमने आपको बताया था कि जो अलंकार में उदाहरण होते हैं 90% वो उदाहरण कहीं ना कहीं आपके रसों से ही लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का रस तो उनमें भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है श्रृंगार रस में, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था किसी के प्रति मोह होना या प्रकृति के प्रति मोह होना, प्रकृति के प्रति मोह होना, तो यहाँ पर प्रकृति से मोह हो रहा है, इस कारण से आपका संयोग श्रृंगार आपका हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भी आपका होगा। अगला है जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कागार, ठीक है। तो ये भी आपके एक मोह की तरफ गए और इसके बाद वो छप गए, ठीक है। राम को रूप निहारत जानकी, इसमें भी आपके यहाँ पर संयोग आपका हो जाएगा। जो लगती है नाव पार, उस उर में अलोकती सत विचार, इसमें क्या है आपका संयोग श्रृंगार आपका है, ठीक है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो वियोग श्रृंगार जिसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, जहाँ पर नायक नायिका का समागम ना हो पाए, मतलब मिलन ना हो पाए, उनके प्रेम में वियोग आ जाए, विरह आ जाए, ऐसे वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार के नाम से जानते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। कह रहे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पै जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर देखिए गोपियाँ हैं, ठीक है। आश्रय कौन है? गोपियाँ हैं। विषय क्या है? कृष्ण है। रस आपका वियोग आपका श्रृंगार हो जाएगा, स्थायी भाव का यहाँ पर रति हो जाएगा। विषय की बात करें तो श्री कृष्ण का मथुरा चले जाने पर ये वर्णन आपका किया गया है। और बहिर्गत उद्दीपन में क्या हुआ कि पावस अर्थात ऋतु में गोपियों का बिना कृष्ण के बिना रहना, बिना कृष्ण के रहना, ये आपका दिया गया है, बहिर्गत उद्दीपन आपका है। संचारी भाव की बात करें तो विषाद, ग्लानि, अमर्ष, मोह, आवेग, उन्माद, ये आपका सब कह सकते हैं मरण, त्रास, हीनता, मतलब अपने आप को जो गोपियां हैं हर प्रकार से हीनता समझने लगी हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। और अनुभव जो आपका है आंसू, क्यों? क्योंकि आंसू से क्या हो रहा है? आंसू क्या हो रहे हैं? वही तो मेन आपका हो जाए अनुभव, ठीक है। अब यहाँ पर वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख हरति ऊर्ध्व नहीं, ठीक है।
और जब ऊधव का नाम आता है समझिए कि वो श्रृंगार रस का ही है, ठीक है। और रोने से संबंधित आ रहा है या वियोग से हो रहा है, बिछड़ने से बात हो रहा है, तो आपका वियोग आपका हो जाएगा। अगला है ऊधो में ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कागरी और दुमन की चाहे। तो ये आपका हो गया। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरत वियोग श्याम सुंदर के, ठीक है। ठाढ़े क्यों ना जरे, ये भी वहीं से आपका लिया गया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, तुम तो दया विचारो, ठीक है। बिन गोपाल बैरे भये गुंजे, ठीक है। ये भी आपका उसी का है। बिना गोपाल अर्थात बिना कृष्ण के वहाँ पर जो भी है मतलब कलिया वगैरह है, सब कुछ वो आपके बिरा के मारे हो रहे, चाहे भंवरे हो चाहे कोई भी हो। अगला है भूषण बसन मतलब वस्त्र, विलोकत सियन अर्थात सीता के प्रेम विवश, मन कंपन पुलकतन, ये भी आपको हो जाएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, ठीक है। ये सभी उदाहरण आपके किसके वियोग श्रृंगार के हैं। हे खगमरम मृदुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृगनयनी, इनको कॉपी में नोट करिएगा। और कॉपी में नोट कर लेंगे तो यकीन है कि यहाँ से ज़्यादा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि आपका करुण रस है, ठीक है। करुण रस पढ़ना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अपने कॉपी में इन प्रश्नों को जरूर नोट करें, ठीक है। जब नोट कर लेंगे तो यकीन है कि यही प्रश्न आपको बार बार घुमा के देखने को मिलेगा, चाहे आप 4 साल बाद पेपर देना, चाहे अभी देना, कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे सभी को, राधे राधे।